स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तों की इकसाम के बारे में हमने पढ़ना है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जो लीव्स की मेन टाइप्स हैं यानी सिंपल और कंपाउंड लीफ, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सम प्लेसेस पे ये वाली टाइप्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको अलग अलग वीडियोस की तरफ ना जाना पड़े, तो सारी टाइप्स मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं। लीव्स की ये वाली टाइप्स किस बेस पे हैं? फंक्शन की बेस पे और पोजीशन की बेस पे। ये टाइप्स कौन कौन सी हैं? फोलिएज लीव्स, कोटिलेडनरी लीव्स, स्केल लीव्स, ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स भी जिसको कहा जाता है। लास्ट वन हमारे पास कौन सी है? फ्लोरल लीव्स। एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स कौन से लीव्स होते हैं? ये ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसका? फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन, यानी एक ऐसे आम से पत्ते जो फोटोसेंसिस कर सकते हों, रेस्पिरेशन कर सकते हों, उनको फोलिएज लीव्स कहा जाता है। यह इमेज है हमारे पास फोलिएज लीव की। नेक्स्ट है हमारे पास कोटिलेडनरी लीव्स। स्टूडेंट्स, कोटिलेडनरी लीव्स कौन से लीव्स होते हैं? ये ऐसे लीव्स होते हैं जो कि सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी बीजों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड क्या होता है? प्लांट का वो वाला पार्ट होता है जिससे आगे फर्दर न्यू प्लांट ग्रो करता है। कोटिलेडनरी लीव्स का पर्पस क्या होता है? फूड की स्टोरेज करना। ठीक है, अब ये फूड की स्टोरेज क्यों करते हैं? हमें पता है कि सीड के अंदर प्लोम्यूल होता है जिसको हम बेबी प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लोम्यूल क्या होता है? बेबी प्लांट होता है ये प्लोम्यूल, जिसने आगे जाके फर्स्ट शूट बनना। तो उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन स्टोर करते हैं? सीड के अंदर कोटिलेडनरी लीव्स स्टोर करते हैं। एंड एक्ट एज अ फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स ऑफ द प्लांट, और ये पौधे के फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक लीव्स कौन सा लीव्स होता है? ऐसा लीव होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये हमारे पास ये शूट निकली हुई है और ये सीड में से। ठीक है, तो ये किस तरीके से फिर एक्ट करते हैं? कोटिलेडनरी लीव्स फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्केल लीव्स। स्केल लीव्स कौन से लीव्स होते हैं? ये स्मॉल लीफ होते हैं, अनडिवेल्प्ड लीफ होते हैं एंड यूजुअली सेसाइल और रेयरली ग्रीन कलर के होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इनका साइज स्मॉल होता है और ये अनडिवेल्प्ड होते हैं। डिवेल्प लीव कौन सा होता है? जिसका जो लेमिना है उसके अंदर प्रॉपर वेन सिस्टम हो, लेमिना काफ़ी फ्लैट होता है ताकि मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर करके ग्लूकोज की प्रिपरेशन की जा सके। तो ये उस तरीके से इसके लीव्स डिवेल्प नहीं होते और ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का क्या मतलब है? कि पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता। पेटियोल क्या होता है? लीव की जो डंडी होती है उसको पेटियोल कहते हैं। एंड रेयरली ग्रीन, और ये शाज़ो नाजर ही ग्रीन होते हैं। इसके बावजूद हमने ये यहाँ पे जो पिक यूज़ किया है वो स्केल लीफ किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के ही हैं। अब ये हमारे पास इमेज है थूजा प्लांट की। थूजा प्लांट जिसको लोकली पीपल मोर पंख के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो लीव्स हैं वो कौन से होते हैं? ये स्मॉल होते हैं और स्केल लाइक लीफ होते हैं इसके, और अनडिवेल्प होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्ट्स क्या होती हैं? कैसे लीव्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग शूट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, या यूं कह लें कि फ्लावरिंग शूट्स के लीव्स को ब्रैक्ट्स या ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हमने इमेज में दिखाए हैं ये ब्रैक्ट्स क्या हैं? ये कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ब्रैक्ट्स ग्रीन कलर के भी हो सकती हैं और कलरफुल भी हो सकती हैं। तो यहाँ इमेज में हमारे पास कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं और ये प्रोटेक्ट कर रही हैं या सराउंड कर रही हैं किसको? फ्लावर को। फ्लावर इसके ये इनसाइड इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये कलरफुल क्यों होती हैं ब्रैक्ट्स? क्योंकि इनका भी सिमिलर फंक्शन होता है जो कि पेटल्स परफॉर्म करती हैं, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तो इस तरीके से जो ब्रैक्ट्स हैं बच्चों, ये फ्लावर का
पार्ट्स नहीं होती, बल्कि ये फ्लावर के आउटसाइड या फ्लावर की बेस पे इन्होंने खुद को अरेंज किया होता है और इनका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, चाहे फ्लावर बड कंडीशन में है, ठीक है। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कलरफुल भी हो सकती हैं और ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स स्टूडेंट्स कौन से लीव्स होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं जिन्होंने खुद को शूट की एक्सिस पे अरेंज किया होता है। शूट की एक्सिस कौन सी? थैलमस। सर्कल या वर्ल्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। इनको हम सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स के नाम से भी जानते हैं। हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर्स पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। तो ये फ्लोरल लीव्स में हम जानते हैं कि थैलमस के ऊपर ये चारों वॉल्स अरेंज हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीव्स की मेन टाइप्स, जिनको हम छोटी क्लासेस से जानते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। तो बच्चों ये टाइप्स किस बेस पे हैं? ये लीव्स की टाइप्स स्ट्रक्चर की बेस पे हैं। सिंपल लीव्स की फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, जबकि कंपाउंड लीव्स हमारे पास फर्दर डिवाइड है 2 टाइप्स में। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? पालमेट कंपाउंड लीफ और पिनेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। पालमेट कंपाउंड लीफ जो है ये फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टर्नेट, मल्टीफोलिएट, बाइटर्नेट, डिजिटेट और इसी तरीके से पालमेट कंपाउंड लीफ, इसकी भी आगे हमारे पास क्या है? फर्दर डिविजन्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट, बाईपिनेट और ट्राईपिनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों पिनेट कंपाउंड लीव्स की टाइप्स हैं और इस तरफ हमारे पास पालमेट कंपाउंड लीव्स की टाइप्स हैं। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ बच्चों कौन सा लीफ होता है? तो स्टूडेंट्स सिंपल लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें लीफ लैमिना सिंगल पीस में प्रेजेंट होता है, या यूं कह लें कि ये पूरा एक हमारे पास लीफ है जिसका जो लीफ लैमिना कह लें या लीफ ब्लेड कह लें, ये सिंगल ही है। ये इसके फर्दर कोई पार्ट्स नहीं बने हुए है, ना कोई इसके लीफलेट्स वगैरह बने हुए हैं। ये ऑर्डिनरी सा, जिस तरीके से हमारे पास फोलिएज लीफ था, ये वही वाला ऑर्डिनरी सा लीफ है जो कि फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकता है और इसका जो लीफ ब्लेड है वो सिंगल पीस में ही प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड लीफ। अब चूंकि सिंपल लीव्स की फर्दर टाइप्स नहीं थी तो हम सिंपल लीफ को समझ के अब आ गए हैं किस टाइप पे? कंपाउंड लीफ पे। कंपाउंड लीफ कौन सा लीफ होता है? जिसमें लीफ लैमिना डिवाइड होता है सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स, जिनको हम लीफलेट्स के नाम से जानते हैं। ये लीफलेट्स कहाँ अटैच होते हैं? ये रेकस पर अटैच होते हैं, ठीक है। बच्चों सिंपल लीफ में क्या था कि जो लीफ का ब्लेड था या लीफ का लैमिना था वो सिंगल पीस में था। अब कंपाउंड लीफ के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड लीफ के केस में लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड आगे डिवाइड है लीफलेट्स में। सिंपल लीफ के मिड में मिड रिब प्रेजेंट थी, ठीक है। ये मिड रिब है सिंपल लीफ के मिड में प्रेजेंट, जबकि कंपाउंड लीफ के मिड में एक्सिस होती है, उसको कहा जाता है रेकस। कंपाउंड लीफ को फर्दर 2 टाइप्स के लीफ में डिवाइड किया जाता है, पिनेट कंपाउंड लीफ एंड पालमेट कंपाउंड लीफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पिनेट कंपाउंड लीफ कौन से लीव्स होते हैं? When the leaflets of a compound leaf arise from the side of the rachis, the leaf is said to be a pinnate compound leaf. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब जो लीफलेट्स हैं वो रेकस की साइड से अराइज हों, उनको कहा जाता है पिनेट कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लीफ लैमिना सिंपल था, एक पीस पर मुश्तमिल था, जबकि पिनेट कंपाउंड लीफ में लीफ लैमिना ये लीफ लाइक पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कंपाउंड लीफ की हम पहली टाइप पिनेट कंपाउंड लीफ पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जो लीफलेट्स हैं
वो रेकस की साइड से अराइज होते हैं। बच्चों ये जो मैं रेड कलर से लाइन लगा रही हूँ, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रेकिस, ठीक है। ये इसकी साइड से, इस साइड से भी एक लीफलेट निकल रहा है और इस साइड से भी एक लीफलेट निकल रहा है। आगे फर्दर इसी तरीके से इस साइड से भी लीफलेट निकल रहा है और इस साइड से भी। यही बात इसमें की गई है कि पिनेट कंपाउंड लीफ की एक ऐसी टाइप है जिसमें रेकस की दोनों साइड से लीफलेट्स अराइज होते हैं। पिनेट कंपाउंड लीफ को आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पिनेट कंपाउंड लीफ या पेरीपिनेट हो सकता है या इम्पेरीपिनेट, बाईपिनेट या ट्राईपिनेट। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पेरीपिनेट में क्या होता है कि जब लीफलेट्स इवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 का मल्टीपल होते हैं या 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8, 16, 18, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है पेरीपिनेट लीफ कौन से लीफ होते हैं जहाँ जो लीफलेट्स हैं वो इवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है केशिया फिस्टुला, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, अमलतास है, और लोकली कुछ लोग इसको रीसफली के नाम से भी जानते होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इम्पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट टाइप कौन सी टाइप होती है पिनेट कंपाउंड लीफ की, ऐसी टाइप्स जिसमें ओड नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, लाइक हमारे पास 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल किसकी दी गई है, रोज की एग्जाम्पल हमें दी गई है। ये हमारे पास रोज के लीफ हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये ओड नंबर में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बाईपिनेट। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मीनिंग होता है 2। If the leaflets of the pinnate compound leaf are themselves pinnately divided into smaller leaflets, the leaf is said to be bipinnate। वो कहते हैं कि जब पिनेट आगे उन्होंने खुद को दोबारा पिनेटली डिवाइड किया होता है स्मॉलर लीव्स में। अब पिनेट कंपाउंड लीफ के चक्कर में क्या था कि रेकस थी, लीफलेट्स इधर को भी निकल रहे थे, इधर को, फिर इधर को, लेकिन अब बाईपिनेट में बच्चों हुआ ये है कि ये जो लीफलेट्स थे इधर और इधर दोनों साइड से निकल रहे थे, इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड कर लिया खुद को, ठीक है। ये देखो एक इधर को निकल रहा है, इधर को, इस तरीके से। अब बाईपिनेट में जो है पिनेट कंपाउंड लीफ के जो लीफ हैं वो आगे स्मॉलर लीफलेट्स में दोबारा डिवाइड हो गए हैं। तो यही हमारे पास होता है पिनेट कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राईपिनेट। जब लीफलेट्स आगे फर्दर थर्ड ऑर्डर में डिवाइड हो जाएं, यानी बाईपिनेट के बाद आगे इन्होंने दोबारा सेकंड लीफलेट्स ने खुद को फिर डिवाइड कर लिया है। मेलिया जेड्रेक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट है ट्राईपिनेट लीफ की। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कंपाउंड लीफ की सेकंड मेन टाइप पालमेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ की कितनी टाइप्स थी, पिनेट कंपाउंड लीफ और पालमेट कंपाउंड लीफ। पिनेट हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ रहे हैं पालमेट कंपाउंड लीफ। पालमेट को पालमेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन लीव्स की जो स्ट्रक्चर है वो हैंड की जो पाम होती है, यानी हाथ की हथेली, उससे मुशाबहत रखती है, ठीक है। या यूं कह लें कि हाथ की हथेली से मिलती जुलती इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है पालमेट कंपाउंड लीफ की। ये सारे लीफ एक ही पॉइंट से राइज हो रहे हैं, या कह लें कि सिंगल सेंट्रल एक्सिस से सारे लीफ क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। हाथ की हथेली से मुशाबहत कैसे है, ये देखें, ये हमारे पास 5 लीफ हैं और एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको फिर पालमेट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। आगे बच्चों इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जो कि मैंने आपको
जो लॉन्ग फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें भी मेंशन थे। अब यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, मल्टीफोलिएट, बाइटर्नेट और डिजिटेट। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। ऐसे पाल्मेट लीफ जिनके अंदर सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनको यूनिफोलिएट कहा जाता है, यानी सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लीफ निकल रहा है सेंट्रल एक्सिस से, वो हमारे पास होते हैं यूनिफोलिएट। बाइफोलिएट कौन से होते हैं? ऐसे पाल्मेट कंपाउंड लीफ जहाँ 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वही एक ही एक्सिस एक ही होगा, पॉइंट एक ही होगा जहाँ से लीफ निकलेंगे। पिनेट कंपाउंड लीफ के केस में क्या था कि जो लीफलेट्स अराइज हो रहे थे वो रेकस की साइड से अराइज हो रहे थे, यानी उनका पॉइंट निकलने का एक नहीं था। पाल्मेट कंपाउंड लीफ में क्या है कि सेंट्रल एक्सिस के सिंगल पॉइंट से ही लीफ अराइज हो रहे हैं। अगर सिंगल लीफलेट होगा तो यूनिफोलिएट, अगर 2 लीफलेट्स होंगे तो बाइफोलिएट, इस तरीके से 3 लीफलेट्स होंगे तो ट्राइफोलिएट या टर्नेट, और अगर ज़्यादा होंगे तो उनको फिर मल्टीफोलिएट भी कह सकते हैं। और अगर जो है हमारे पास एक ट्राइफोलिएट लीफ टर्नेट हो जाए, यानी आगे फर्दर वो खुद भी 3 लीफलेट्स थे, आगे फर्दर 3 लीफलेट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं बाइटर्नेट। और इसी तरीके से अगर किसी भी पाल्मेट कंपाउंड लीफ में 5 से 7 लीफलेट्स प्रेजेंट हों तो उसको कहते हैं डिजिटर्नेट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।